हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 196 क्लास है और हर क्लास में हम विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से आपको मोटिवेट करने के लिए उस काम को मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस संसार में ऐसा कोई काम जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस काम को करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। इस दुनिया में यदि आपने अपने सपने को डिफाइन कर लिया है तो आज हम 3 विचारधारा के माध्यम से अपने सपने को पूरा करने का एक तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका है कि आप अपनी रूटीन के हिसाब से अपने जीवन के सपने को पूरा करने का प्रयास करें। मीन्स एक स्टैटिक रूटीन। आप सुबह 4 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, एक स्टैटिक रूटीन से यदि आप अपने जीवन को या अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आप सहज भाव से अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने सपने को सहज भाव से प्राप्त करने के चक्कर में पड़ गया और उसकी उम्र तो पहले ही कम है, इस संसार में किसी भी व्यक्ति को इस बात की पूर्व अनुमान नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है। बेशक एस्ट्रोलॉजी में इस बात की जानकारी हमें मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। तो इस संसार में जो मृत्यु है, जो जीवन भी भगवान की कृपा से हमें मिला, मृत्यु भी भगवान की कृपा से होगी। तो हम यहां पे ये बात करें कि यदि आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए स्टैटिक फॉर्मूले के थ्रू उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक डेडलाइन वाला जो एस्पेक्ट है वो अपने जीवन से निकालना होगा। एक विद्यार्थी की अगर बात करें, विद्यार्थी के जीवन में स्टैटिक फॉर्मूला जीवन में लगातार ग्रो करने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर 10वीं की पढ़ाई 1 साल में पूरी करने का एक डेडलाइन है कि 10वीं आपको 1 साल में पूरी करनी है, तो 10वीं 1 साल में ही पूरी करनी है। लेकिन अगर जीवन की यात्रा करते हुए आप स्टैटिक फॉर्मूला अपना लेंगे तो जीवन की यात्रा में जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करने में जरूरी नहीं है कि 5 साल लगे, हो सकता है 15 साल 20 साल भी लग सकते हैं। स्टैटिक फॉर्मूला आपको एक स्पेसिफिक पड़ाव तक ले जाएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है। इसलिए यह बात पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को विचार करनी जरूरी है कि स्टैटिक फॉर्मूला, यदि आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बेताब हो और स्टैटिक फॉर्मूले के माध्यम से उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन यदि स्टैटिक फॉर्मूला अपनाते हुए आपकी उम्र का आखिरी पड़ाव आ गया तो वो आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज के मॉडर्न जमाने में हमें डायनामिक फॉर्मूले से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि जो स्टैटिक फॉर्मूला है वो सहज भाव से हमें अपने सपने को प्राप्त करने में फिगर आउट करने की बात करता है। लेकिन अगर यहां पे नियम का अपवाद भी है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएं
जहां पे स्टैटिक रूप से ही आपका जो डोमेन हो वो चेंज होता हो, तो वही स्टैटिक फॉर्मूला आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकता है। स्टैटिक फॉर्मूले का मतलब है कि जिस पैटर्न में कोई चेंज ना हो, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक हम कर रहे हैं मेहनत, लेकिन अगर फॉर्मूला स्टैटिक है और उस स्टैटिक फॉर्मूले के अंदर चेंज ओवर का कंसेप्ट आया हुआ है कि एक एक घंटे में आप चेंज ओवर कर रहे हैं, फॉर्मूला स्टैटिक ही है, तो उस स्टैटिक फॉर्मूले में भी आप जीवन के उद्देश्य को स्पेसिफिक टाइम तक पूरा करने का संकल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी बात का कोई भी विद्यार्थी बुरा ना माने। जीवन में जिस तरह से आप अपने स्टैटिक फॉर्मूले को फिगर आउट करेंगे, उस तरह से जीवन में महान बनने का काम आप कर पाएंगे। दूसरा वह है कंसेप्ट, वह है डायनेमिक। अब स्टैटिक फॉर्मूला वर्सेस डायनेमिक फॉर्मूला, हमने शुरू में यह कह दिया कि स्टैटिक फॉर्मूला इज द लूजर, डायनेमिक फॉर्मूला इज द विनर, पर यह बात भी हजम नहीं होती। कई बार स्टैटिक फॉर्मूला डायनेमिक फॉर्मूले को हरा सकता है और कई बार डायनेमिक फॉर्मूला स्टैटिक को हरा सकता है। यह डिपेंड करेगा कि आपका जो स्टैटिक फॉर्मूला है वो कैसे चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो आपका डायनेमिक फॉर्मूला है वो कैसे चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है। व्यक्ति डायनेमिक तो है लेकिन चीजों को गहराई से एग्जीक्यूट नहीं करता, है डायनेमिक लेकिन चीजों को वो गहराई से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो डायनेमिक फॉर्मूला स्टैटिक फॉर्मूले से आगे होने के बावजूद भी कोई विशेष इफेक्ट आपकी जिंदगी में नहीं दिखाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज के पक्ष में अगर हम बोलते हैं तो उसका नेगेटिव पॉइंट हमें विपक्ष में बोलने को आता है। इसलिए हमने एक विचार किया कि जो स्टैटिक फॉर्मूला है वो सहज भाव से किसी चीज को प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन डायनेमिक फॉर्मूला आपकी सोच को डेवलप करेगा और आप कम टाइम में चीज को प्राप्त कर पाएंगे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है यदि आपके डायनेमिक फॉर्मूले में काफी डेडलाइन का एस्पेक्ट है। यदि आपके स्टैटिक फॉर्मूले में भी काफी डेडलाइंस है कि ये काम इस समय तक करना है, ये काम इस समय तक करना है, तो स्टैटिक फॉर्मूला भी ग्रोथ करने के लिए बड़ा अच्छा है। मेन पॉइंट ये है जो हम समझाने जा रहे हैं, चाहे आपका फॉर्मूला स्टैटिक हो चाहे आपका डायनेमिक हो, लेकिन यदि आपने उन दोनों के दोनों फॉर्मूलों के साथ अपने जीवन में जो एक्सपायरी डेट का फॉर्मूला है, चेंज ओवर का फॉर्मूला है, वो चेकआउट करना जरूरी है। दूसरा ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है, अपने माइंड में यह बात बिठाना बड़ा जरूरी है कि आप इस संसार में क्या करने आए हैं। इस संसार में आप मेंटली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं या फिजिकली वर्कआउट से कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य यह तय करेगा कि वो फॉर्मूला स्टैटिक आपको जीवन में महान बनाएगा या डायनेमिक। हम तो एक विचारों का स्टफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस विचारों के स्टफ में आपको तय करना है कि स्टैटिक फॉर्मूला किसी दिन स्टैटिक फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करें, किसी दिन डायनेमिक फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करें, फिर चेकआउट करें कि स्टैटिक फॉर्मूले से आपके, क्योंकि यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि यदि अपने जीवन में यदि आप हर रोज अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहेंगे तो आप अपने जीवन में हर सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रख पाएंगे। अपने आप को हर सिचुएशन में चेंज करने के लिए तैयार रहेंगे तो आप हर सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। फॉर्मूला चाहे स्टैटिक हो, फॉर्मूला चाहे डायनेमिक हो, लेकिन दोनों के दोनों फॉर्मूलों के अंदर अगर डेडलाइन का समावेश कर दिया जाए, चाहे हम स्टैटिक फॉर्मूला अपनाएं
चाहे हम डायनेमिक फॉर्मूला अपनाएं, लेकिन दोनों के दोनों फॉर्मूले में विरोधाभास का कंसेप्ट कर दिया जाए कि आप अपने जीवन में जिस चीज को करना चाहते हैं प्राप्त, उसको प्राप्त करने के लिए यदि आप संकल्प बद्ध का इस्तेमाल, संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करते हुए डेडलाइन के साथ चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने सपने को, चाहे स्टैटिक फॉर्मूला हो चाहे डायनेमिक फॉर्मूला हो, डेडलाइन को, किसी भी काम को करने के संबंध में डेडलाइन क्रिएट कर लें। जैसा कि हमने बताया था, किसी काम को करने के संबंध में यदि ये कहा जाए कि ये काम किए बिना आपको वो काम करने नहीं दिया जाएगा जो आप दिन में करना चाहते हैं। छोटा सा ट्रिप दिया हमने आपको। अगर भगवान आपके सपने में आके कहे कि आपको हम 1 घंटे का वो काम करने की परमिशन देंगे जो आप करना चाहते हैं, लेकिन 1 घंटे का वो काम करने के लिए आपको 1 घंटे का वो काम करना पड़ेगा जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, तो क्या आप वो 1 घंटे का काम जिसको आप करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या 1 घंटा वो काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते? निश्चित रूप से करने को तैयार होंगे। पहले दिन हो सकता है कि 5-10 मिनट ही करें, तो अगर ये भी भगवान कहते आपको कि ये काम, यदि आप 1 घंटे का आराम चाहते हैं, मनपसंद काम करना चाहते हैं, तो आपको 1 घंटा आपको अनकंफर्ट जोन में ले जाएंगे और आपसे वो काम कराएंगे जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। देखो नजारा, इस संसार में व्यक्ति उन कामों को हमेशा अवॉइड करने का प्रयास करता है जो काम उसको अनकंफर्ट जोन में ले जाने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन जीवन में महान बनने के लिए जरूरी है कि आप अनकंफर्ट जोन में जाके भी, पर यहाँ पे एक नियम का अपवाद भी है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को जितना हम अनकंफर्ट जोन में ले जाएंगे उतना वो महान बनेगा, ऐसा नहीं है। यदि आपके जीवन का उद्देश्य कंफर्ट जोन में चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, तो आप कंफर्ट जोन में भी अपने महान बनने के रास्ते को फिगर आउट कर सकते हैं। तो आज की इस टॉक में थोड़ा विचार किया कि जो स्टैटिक रूटीन है और डायनेमिक रूटीन है या मिसलेनियस रूटीन है, उसमें अगर डेडलाइन के समावेश को ले लिया जाए तो दोनों की दोनों रूटीन हमारे जीवन के उद्देश्य को प्रेरित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।